हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की थी, तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 1966 को आपके जितने भी हरियाणा के जिले अस्तित्व में आए थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने 6 जिले थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। ठीक है, महेंद्रगढ़ जो जिला है ये आपका पश्चिमी जिला है। कौन सा जिला है? या वैसे आपका पश्चिमी जिला है। राजस्थान के साथ में ये सीमा साझा करता है। किसके साथ टच होता है? ये आपका राजस्थान के साथ में टच होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ क्या है आपका महेंद्रगढ़ है। कहाँ है? महेंद्रगढ़। जैसे भिवानी के महेंद्रगढ़ जो है आपका राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। राजस्थान के सबसे अधिक जिले जो है वो महेंद्रगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। पहले अब ऐसे मतलब पहले महेंद्रगढ़ जो है इसका नाम महेंद्रगढ़ क्यों रखा गया और इसका पहले नाम क्या था, उन सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ लेंगे। कि जो महेंद्रगढ़ है इसका एक क्षेत्र था नारनौल। क्या है? नारनौल, जिसे पहले नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जो जानते थे तथा बाद में जो नंदीग्राम है इसको सिंहों का डहर यानी कि सिंगों का डहर इस नाम से भी जाना जाने लगा। किसके नाम से जाना जाने लगा? सिंगों का डहर। तो आपका सिंगों का डहर किसे कहा जाता था? नारनौल को। नारनौल 7000 साल तक यहाँ पर मतलब महेंद्रगढ़ में ढोसी हिल्स में किसने तपस्या की थी? आपके महर्षि चंवन ने। तो यहाँ पर महर्षि चंवन की क्या है? तपोस्थली भी है। किसकी तपोस्थली है ये? महर्षि चंवन की। ठीक है, जिसके नाम पर आज क्या है? च्यवनप्राश मिलता है। वही कौन से हैं आपके ऋषि? चंवन ऋषि हैं। ठीक है, और ये क्या है? इन्हें सिंगों का डहर कहा जाता है। जो महेंद्रगढ़ है यहाँ पर बाद में एक ब्राह्मण जाति आकर रहने लगी थी जिसका नाम था कानोड़। क्या था? क्या इसका नाम था? कानोड़। जो कानोड़ जाति है कौन सी जाति थी? ब्राह्मण। कौन सी जाति थी? ब्राह्मण, जिसकी वजह से इसे किस नाम से जाना जाने लगा? कानोड़ नाम से जाना जाने लगा। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि जो महेंद्रगढ़ है इसका पहले नाम क्या था, तो महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम है वो था आपका कानोड़। ठीक है, तो कानोड़ के रूप में आपका महेंद्रगढ़ पहले जाना जाता था, जिसे आज हम किसके नाम से जानते हैं? महेंद्रगढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद एक राजा हुए, इसका नाम रखा गया, आपके महेंद्रगढ़ का नाम रखा गया है। तो आज हम महेंद्रगढ़ को महेंद्रगढ़ के नाम से ही जानते हैं। किसी समय में इसे सिंगों का डहर कहा जाता था तथा बाद में कानोड़ जाति के कारण इसको कानोड़ के नाम से पुकारने लगे तथा बाद में महेंद्र सिंह के नाम के बाद इनका नाम क्या रखा गया? महेंद्रगढ़ रखा गया। महेंद्रगढ़ जो है ये आपका अकेला ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय खुद महेंद्रगढ़ में नहीं है। ठीक है, इसकी मेन पॉइंट है ये जो महेंद्रगढ़ है इसका खुद का मुख्यालय जैसे हेडक्वार्टर होता है हर जिले का, जहां पर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बैठता है। ठीक है, तो वो उसकी डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। तो उसी प्रकार जो महेंद्रगढ़ है इसका जो ऑफिस है यानी कि हेडक्वार्टर है वो इसके खुद के जिले में नहीं होकर कहाँ है? मतलब खुद के महेंद्रगढ़ में नहीं है, ये कहाँ? इसका नारनौल में है। कहाँ पर है? नारनौल में। तो नारनौल क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। जितने भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर काम होते हैं वो सभी कहाँ पर होते हैं? नारनौल में होते हैं। ठीक है, और एक पहले आपका मेवात जिला ऐसा था जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? नूह में था तथा बाद में उसका नाम ही चेंज करके क्या कर दिया? नूह कर दिया गया। तो अब उसका मतलब एक ही जगह पर क्या है? हेडक्वार्टर है और वही उसकी डिस्ट्रिक्ट है। हमारा हरियाणा का केवल अकेला यही जिला है जिसका हेडक्वार्टर यहाँ मतलब महेंद्रगढ़ में ना होकर अलग जगह पर है। तो कहाँ है? आपका नारनौल में। ठीक है, नारनौल इसकी एक तहसील है, तो इसकी तहसील में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि जो आपका महेंद्रगढ़ है इसका एरिया कितना है, यहाँ लिंगानुपात, साक्षरता दर, इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो आपका महेंद्रगढ़ है यहाँ पर कौन से प्रमुख स्थल है उन सब के बारे में भी हम आज की क्लास में जान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं इसके एरिया के बारे में कि यहाँ का जो एरिया है वो कितना है, यहाँ लिंगानुपात कितना है और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इन सब के बारे में मैं आपको भी बता देती हूँ कि यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है, लिटरेसी रेट है, लिंगानुपात है, ये सब कितना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इसका जो एरिया है वो कितना है? आपका 1899 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर, राउंड ऑफ 1900 वर्ग किलोमीटर आप भी इसको कह सकते हैं। तो इसका जो एरिया है वो कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो कितना है? 895। कितना है यहाँ का लिंगानुपात? 895 है। यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे लोग भी सही है, यहाँ कितने हैं? 77% है। कल कौन सा जिला पढ़ा था हमने? कल जींद जिला पढ़ा था जिसकी साक्षरता दर कितनी थी? 71% थी। इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं बजाय कि जींद के। इसके बाद है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व इसका 486 है, मतलब यहाँ पर ज्यादा भीड़ वाला इलाका नहीं है, लोग भीड़े एरिया में नहीं रहते हैं।
इसके बाद इसकी जनसंख्या, तो जनसंख्या भी यहाँ पर कम है। कितनी जनसंख्या है इसकी? 9 लाख प्लस जो इसकी जनसंख्या है कितनी है? 9 लाख प्लस है, ठीक है। ये वैसे यहाँ पर बहुत अधिक डेवलपमेंट था पहले, परंतु इससे रेवाड़ी को अलग कर दिया, तो आज ये थोड़ा सा कम डेवलप एरिया में काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सूखा इलाका है, राजस्थान से टच होता है, अधिक फसलें भी यहाँ पर नहीं होती, ठीक। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी तहसील है, उप तहसील है, जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ कौन सी क्या है तहसील इंपॉर्टेंट है, और यहाँ कौन सी उप तहसील है, उन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी तहसील है जो यहाँ की फेमस है? ये एक तो महेंद्रगढ़ खुद ही क्या है, यहाँ की तहसील है। इसके बाद है नारनौल। नारनौल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? आपके नारनौल में है। इसके बाद है अटेली, कनीना और नांगल चौधरी, तो ये क्या है? इसकी तहसीलें हैं। कौन सी तहसील है इसकी? महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना और क्या है? नांगल चौधरी है, ठीक है। उप तहसील कौन सी है? सतनाली। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सतनाली, क्योंकि यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था जो सतनाली में हुआ था, ठीक है। सतनामियों का विद्रोह भी कहाँ हुआ? आपका सतनाली में हुआ था, ठीक है। तो सतनाली का विद्रोह भी आपका फेमस है, इसलिए जो सतनाली है वो बहुत अधिक मतलब इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी तहसील और उप तहसील कौन सी है? महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना और नांगल चौधरी। और एक खास बात यहाँ पर ये है कि मैं आपको हर जिले की क्या बताती हूँ? एससी रिजर्व सीट्स बताती हूँ, पर आपके 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। उसमें से जो आपका महेंद्रगढ़ है वो भी आपका एक अकेला एक ऐसा जिला है जहां पर क्या नहीं है, आपके एससी रिजर्व सीट नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी एससी रिजर्व सीट नहीं रखी गई, तो इसका ये मेन पॉइंट है कि यहाँ क्या नहीं है, एक भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा ना पूछ लिया जाए कि कौन से हरियाणा का ऐसा जिला है जहां पर एससी रिजर्व सीट नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए और उसमें आपका महेंद्रगढ़ होगा, तो आप जल्दी से इसको टिक कर लेंगे कि महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जहां पर क्या नहीं है, आपकी एससी रिजर्व सीट नहीं है, ठीक। और एक बात ये भी है, यहाँ पर जो एमपी सीट है यानी कि लोकसभा की सीट है वो इसकी भिवानी के साथ मिलाकर बनाई गई है। तो भिवानी प्लस महेंद्रगढ़ ये दोनों की एक ही क्या है, आपके लोकसभा की सीट है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो इसकी लोकसभा सीट है वो भी क्या है, इकट्ठी है, इनकी सबसे बड़ी लोकसभा की सीट मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों क्या है, साथ साथ में क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, किसका? लोकसभा सदस्य का, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपका एससी रिजर्व सीट जो विधानसभा में होती है वो यहाँ पर एक भी सीट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो आपका महेंद्रगढ़ है वो किस किस चीज के लिए फेमस है, यहाँ पर क्या क्या मतलब तीर्थ स्थल है या किस और कौन से ऐसे स्थान है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका माधवगढ़ का किला। जो आपका माधवगढ़ का किला है ये कहाँ है? महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ है ये आपका? महेंद्रगढ़ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी हम मान सकते हैं। और ये आपका सतनाली जो सड़क मार्ग है वहां पर है। कहाँ है? सतनाली के सड़क मार्ग पर है, और ये अरावली की पहाड़ियों में है। कहाँ है? अरावली पहाड़ियों में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या है, अरावली की जो हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी अरावली की वो यहीं पर है। कहाँ पर? माधवगढ़ के किले में। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये कहाँ है, अरावली की पहाड़ियों में है। और ये क्या है, आपके हरियाणा की सबसे मतलब जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है, आपके माधवगढ़ के किले में है। तो जो आपका माधवगढ़ का किला है वो कहाँ है, आपका महेंद्रगढ़ में है। और ये किसके नाम, ऐसा माना जाता है कि जो माधवगढ़ का किला है वो एक राजा हुए थे जिनका नाम सवाई माधोपुर। ऐसा माना जाता है कि जो सवाई माधोपुर है उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। किसने? सवाई माधोपुर ने। और यहाँ पर क्या है, आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ढोसी की पहाड़ी, या फिर ढोसी हिल्स भी हम इसे कह सकते हैं। क्या है यहाँ पर? ढोसी की पहाड़ी है, जो आपके कहाँ पड़ती है, कुलताजपुर गांव में। कहाँ पर है ये? आपके कुलताजपुर गांव में है। और ये आपके 652 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है? आपके 652 मीटर ऊंची है। और अरावली की आपके हरियाणा में सबसे ऊंची रेंज मानी जाती है। वैसे तो अरावली अब इतनी नहीं है, छुटपुट पहाड़ियां हैं, उनमें से क्या आपके अरावली महेंद्रगढ़ वाले एरिया में जो इसकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ढोसी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, कुलताजपुर में है। ढोसी हिल्स के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये कहाँ पर है, कुलताजपुर गांव में है। कितने मीटर ऊंची है? आपके 652 मीटर ऊंची है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, माधवगढ़ का किला जो है वो किसने बनवाया था, सवाई माधोपुर राजा थे, उनके द्वारा जो माधोपुर का किला है, माधवगढ़ का किला है वो बनवाया गया था। तो आपका माधवगढ़ का किला कहाँ है, महेंद्रगढ़ में है। और कौन से मार्ग पर है, सतनाली सड़क मार्ग पर है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राय मुकुंद दास का छत्ता। किसका छत्ता है ये, क्या नाम है इसका, राय मुकुंद दास का जो छत्ता है इसका नाम है राय मुकुंद दास का छत्ता।
तो जो राय मुकुंद दास का छत्ता है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? एक राजा थे, मतलब राजा का एक सैनिक था, शाहजहां के समय में इसका निर्माण हुआ था। किसके समय में इसका निर्माण हुआ? शाहजहां के समय में इसका जो निर्माण है वो किया गया था। ऐसी मान्यता है कि इसका जो निर्माण है वो राय मुकुंद दास के द्वारा कराया गया था। किसने इसका निर्माण कराया? राय मुकुंद दास जो थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसका निर्माण किसके लिए कराया गया? बीरबल। यहाँ पर किसका आना जाना था? जब अकबर का समय था हरियाणा में, मतलब जब अकबर थे, पूरे जब मुगल काल था यहाँ पर, मुगल काल में जो अकबर थे, अकबर के कौन थे? मतलब जो बीरबल थे, बीरबल क्या करते थे? यहाँ पर आया करते थे। पहले अकबर के समय में यहाँ कौन आते थे? आपके बीरबल आते थे। इस वजह से इसे किस नाम से जानते हैं हम? बीरबल का छत्ता। इसे कभी कभी हम किस नाम से कह देते हैं? बीरबल का छत्ता भी हम इसे कह देते हैं। और क्या कहते हैं इसे? राय मुकुंद दास का छत्ता भी हम इसे कहते हैं। राय मुकुंद दास शाहजहां के समय में हुए थे और बीरबल किसके समय में थे? अकबर के समय में थे। ठीक है, तो राय मुकुंद दास का छत्ता आपको समझ में आ गया होगा। मकबरा, किसका मकबरा है ये? इब्राहिम सूरी का। इब्राहिम सूरी कौन है? ये आपके शेरशाह सूरी के दादा है। क्या नाम है इनका? इब्राहिम सूरी का मकबरा। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है? वो आपके नारनौल में है। कहाँ है? नारनौल में। और नारनौल कहाँ है? आपका महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। एक इब्राहिम लोदी है, जब पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी तो इब्राहिम लोदी जो है, इनका जो मकबरा है वो पानीपत में है। कहाँ पर है इनका मकबरा? पानीपत में। तो इन दोनों के बीच आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इब्राहिम सूरी है और ये कौन है? आपके इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? आपके ये आपके पानीपत में है। ठीक है, तो जो इब्राहिम सूरी थे वो कौन थे? आपके शेरशाह सूरी के दादा। कौन हुए थे ये? शेरशाह सूरी के दादा थे। और मुगल कालीन रहे हैं ये भी शेरशाह सूरी के क्या है? ये दादा हैं। शेरशाह सूरी के कौन थे? दादा थे। क्या नाम था इनका? इब्राहिम सूरी था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गुंबद है बहुत विशाल गुंबद बना हुआ है। क्या ये विशाल बहुत बड़ा है? और ये कौन सी शैली में बनाया गया है? पठान शैली में। कौन सी शैली में बना हुआ है? ये आपके पठान शैली में निर्मित है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जो इब्राहिम सूरी हैं उनका मकबरा कौन सी शैली में बना हुआ है, तो आपका पठान शैली में क्या बनाया गया है? इब्राहिम सूरी का मकबरा बनाया गया है। और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, इसके बाद नारनौल है। आपका बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि बावड़ियों का शहर कौन सा है। ठीक है, तो बावड़ियां सबसे अधिक जो है वो आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में है। कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसलिए इसे क्या कह देते हैं? बावड़ियों का शहर। क्या कहते हैं हम इसे? बावड़ियों का शहर कह देते हैं। तो आपके बावड़ियों का शहर अगर पूछा जाए तो आपके बावड़ियों का शहर कौन है? आपका नारनौल है। क्या है? आपका नारनौल जो है वो क्या है? बावड़ियों के शहर में काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाए गए? बहुत सारे बावड़ियां और तालाब है। क्या है? बावड़ियां। और यहाँ पर क्या? पुराने समय में ऐसी मान्यताएं थी कि यहाँ पर टोटल कितनी बावड़ियां हुआ करती थी? पहले 14 बावड़ियां थी। कितनी थी? टोटल 14 बावड़ियां थी। परंतु धीरे धीरे क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। अब उसमें से कुछ छुटमुट, मतलब बहुत कम क्या बची है? यहाँ पर बावड़ियां बची हुई हैं। क्या है? यहाँ बहुत ही कम मात्रा में बावड़ियां देखने को मिलती हैं। पहले कितनी बावड़ियां थी? यहाँ पर 14 बावड़ियां थी टोटल। अब जो बावड़ियां हैं वो लुप्त हो गई हैं। धीरे धीरे समय के अनुसार जो बावड़ियां हैं वो खत्म हो गई हैं। और अब यहाँ पर एक ही बावड़ी है, जो यहाँ की जो एक फेमस बावड़ी है उसका नाम है तख्तावली बावड़ी। क्या नाम है इसका? तख्तावली बावड़ी। ऐसा माना जाता है कि ये जो बावड़ी है ये मतलब मुगलों के समय में एक अली मिर्जा थे, उनके द्वारा ये बनवाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा बनवाई गई? ये अली मिर्जा के द्वारा जो तख्तावली बावड़ी है ये बनवाई गई थी। ये बहुत विशाल बावड़ी है। ठीक है, तो आपका जो बावड़ियों का शहर भी कह लीजिए, बावड़ियों का नगर कह लीजिए, तो बावड़ियां सबसे अधिक कहाँ है? आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, तो हम जो पहले कितनी बावड़ियां थी? यहाँ पर 14 बावड़ियां थी। अब धीरे धीरे ये बावड़ियां खत्म हो गई हैं। तो आपका जो बावड़ियों का नगर है वो क्या है? आपका नारनौल है। ठीक, चामुंडा देवी का मंदिर। किसका मंदिर है ये? चामुंडा देवी का मंदिर। जो चामुंडा देवी का मंदिर है ये भी कहाँ है? आपके महेंद्रगढ़ में है। कहाँ बनाया गया है? महेंद्रगढ़ में बनाया गया है। और ये मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? राजा नूनकरण हुए थे पहले समय में। कौन थे? राजा नूनकरण। तो राजा नूनकरण के द्वारा चामुंडा देवी का क्या बनवाया गया? मंदिर बनवाया गया। ये जो मंदिर है ये सभी धर्मों के लिए है। किसके लिए? मतलब सभी धर्मों के लिए। यहाँ सभी क्या है? देवी देवताएं निवास करते हैं। तो चामुंडा देवी, वैसे तो माता का मंदिर है क्योंकि चामुंडा देवी है, और यहाँ पर क्या है? सभी धर्म के देवी देवता जो है वो पूजे जाते हैं। और ये किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? राजा नूनकरण के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो चामुंडा देवी का मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चामुंडा देवी का मंदिर महेंद्रगढ़ में है। और ये किसने बनवाया? आपके राजा नूनकरण के द्वारा इसे
स्थापित कराया गया था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर हमजा पीर की दरगाह। क्या है, यहाँ पर एक हमजा पीर हुए थे पहले समय में, तो उनकी दरगाह है। क्या है, हमजा पीर की दरगाह। ऐसी मान्यताएं हैं कि ये जो दरगाह है यहाँ पर स्त्रियों का जाना क्या है, मना है। तो आपकी जो हमजा पीर है ये कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। पीर दिख रहा है तो ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित होगी। तो हमजा पीर की जो मजार है या दरगाह है वो कहाँ है, आपके महेंद्र है, जिसका नाम है धरसू गांव। क्या है इसका नाम, धरसू गांव। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो गांव है इसका नाम याद रखना है कि जो हमजा पीर की मजार है वो कौन से गांव में बनाई गई है, धरसू गांव में बनाई गई है। ये महेंद्रगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर आगे है। कहाँ है, महेंद्रगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर आगे है। और ये इस गांव का नाम क्या आपका, धरसू गांव है। और ये कहाँ बनाई गई है, महेंद्रगढ़ में हमजा पीर की जो मजार है। ठीक है, इसके बाद है शिव मंदिर बागोत। बागोत आपका बहुत पुराना है और बहुत फेमस भी है। ठीक है, तो शिव मंदिर कहाँ है आपका, बागोत में है। बागोत कहाँ है आपका, ये कहाँ है आपका, बागोत में है। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो ये मंदिर है इसका जो निर्माण है वो राजा इक्ष्वाकु थे, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि जो राजा इक्ष्वाकु थे वो कहाँ एक्टिव थे, आपके जींद में थे। और वहां पर क्या, कौन सा उनके नाम पर एक कौन सा गांव बनाया गया है, इक्कस ग्राम भी है। तो यहाँ पर कौन थे, एक राजा इक्ष्वाकु थे। क्या थे, इक्ष्वाकु, उनके एक वंशज हुए थे। क्या थे, राजा इक्ष्वाकु के क्या थे, वंशज थे, जिनका नाम क्या था, दिलीप कुमार। क्या था, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार के द्वारा क्या किया गया, इस मंदिर का जो निर्माण है वो कराया गया था। और बाद में इसका नाम जो है, मंदिर का नाम, मतलब जहां पर ये मंदिर स्थापित किया गया था उसे क्या नाम दिया गया था, बागेश्वर। क्या नाम दिया गया, बागेश्वर। ये जो पहले किस नाम से जानते थे, हम इसे बागेश्वर के नाम से जानते थे। तथा बाद में इस ग्राम को हम बदलते बदलते इस ग्राम का जो नाम है वो बागोत या फिर भागोत हो गया। बागोत कह सकते हैं या बागोत भी हम इसे कह सकते हैं। तो आज हम इसे किस नाम से जानते हैं, बागोत के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपका कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर है। भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। तो ये कहाँ है आपका, ये भी आपका महेंद्रगढ़ में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है चोर गुबंद। क्या नाम है इसका, चोर गुबंद। ये आपका बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चोर गुबंद कहाँ पर है, चोर गुबंद किसने बनवाई थी। ठीक है, तो चोर गुबंद है आपके महेंद्रगढ़ में। कहाँ बनाई गई है, ये आपके महेंद्रगढ़ में है। नाम से ही आपको पता लग रहा है इसके नाम में क्या छुपा हुआ है, चोर। तो इसका नाम क्या, चोर गुबंद है। ये किसके लिए फेमस है, इसका निर्माण बहुत प्राचीन समय में जमाल खान के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया इसका निर्माण, जमाल खान ने इसका निर्माण कराया था। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो आपकी चोर गुबंद है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो चोर गुबंद का निर्माण किसने करवाया था, आपके जमाल खान ने करवाया था। तथा यहाँ पर क्या होते थे, पहले चोर होते थे जो क्या करते, अपना धन वगैरह इकट्ठा करते और यहाँ पर इस गुबंद मिलाकर छुपा देते थे। तो इसका नाम क्या पड़ गया, धीरे धीरे लोग इसे किसके नाम से जानने लगे, चोर जो गुबंद है उसके नाम से जानने लगे। तो आज हम इसे किसके नाम से जानते हैं, चोर गुबंद के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किसका इलाका रहा था, चोरों का। जो भी चोर होते थे वो अपना सामान जो था वो यहाँ पर इकट्ठा करके रख देते थे। तथा बाद में हम इसे किस नाम से जानने लगे, चोर गुबंद के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो चलते हैं कि महेंद्रगढ़ में और क्या क्या है, मतलब कौन से स्थल है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं शाह कुली खान का मकबरा। किसका मकबरा है ये, शाह कुली खान। क्या नाम है इसका, शाह कुली खान का मकबरा है। क्या है, शाह कुली खान का मकबरा। जो शाह कुली खान है इसका जो मकबरा है ये किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब ये पहले क्या था, इसे यहाँ पर जो शाह कुली हैं उन्होंने यहाँ जल महल का भी निर्माण करवाया है। शाह कुली खान है, इनका जो मकबरा है वो कहाँ है आपका, नारनौल में है। कहाँ पर है, नारनौल में है। ऐसा कहा जाता है कि जो ये मकबरा है ये आपका लाल पत्थर और सलेटी पत्थर से मिलकर बना है। कैसे पत्थरों से मिलकर बना है, आपका रेड प्लस जो सलेटी पत्थर होते हैं, लाल पत्थर और सलेटी पत्थरों से मिलकर बना है। और जो ये आपका मकबरा है पठान शैली में बनाया गया है। कौन सी शैली में है, ये पठान शैली में है। इससे पहले हमने एक और पढ़ा था, वो भी कौन सी शैली में था, आपका पठान शैली में ही निर्मित था। तो कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि शाह कुली खान का मकबरा कौन सी शैली में बना हुआ है, तो कौन सी शैली में आपका ये पठान शैली में से बनाया गया है। और ये कहाँ है आपका, नारनौल में है। नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। बाद में जो ये आपके शाह कुली खान थे इनके द्वारा यहाँ पर किसका निर्माण कराया गया, एक जल महल का निर्माण कराया गया। किसका निर्माण कराया यहाँ पर, जल महल का। ठीक है, तो जल महल का निर्माण किसके द्वारा कराया, शाह कुली खान के द्वारा। तो ये आपका फेमस हो गया जल महल के नाम से भी। तो इसे आज हम जल महल भी कह सकते हैं। यहाँ पर मतलब जो आपके शाह कुली खान है इनके नाम, इनके मकबरे के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसको याद करने की एक ये ट्रिक है कि जो जल है वो किसने ढोया, कुली ने ढोया। जो कुली होता है वो सामान ढोता है, तो यहाँ पर इसने क्या ढोया है, जल ढोया है। तो जल महल किसने बनवाया है, आपका शाह कुली खान के द्वारा ये बनवाया गया है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं।
तो ये कहाँ है आपका, नारनौल महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। इसके बाद है बाबा रामेश्वरम धाम। यहाँ पर क्या है, एक बाबा रामेश्वरम धाम है। तो जो बाबा रामेश्वरम धाम है ये कहाँ है आपका, महेंद्रगढ़ में है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 10 फीट का शिवलिंग है। कितने फीट के शिवलिंग है, यहाँ पर 10 फीट के शिवलिंग है। और यहाँ पर किसकी पूजा होती है, शिवलिंग है तो यहाँ पर किसकी पूजा होगी, भगवान शिव की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर एक समय में कौन आए थे, बाबा, एक रामेश्वरम बाबा थे जो यहाँ पर स्वयं आए थे। तो यहाँ पर किसका मेला लगता है, रामनवमी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है, यहाँ पर रामनवमी के मेले के लिए ये फेमस है। क्या है आपका, बाबा रामेश्वरम धाम। कहाँ है आपका, महेंद्रगढ़ में है, भगवान शिव को समर्पित है। 10 फीट ऊंचा क्या है, यहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है और यहाँ पर किसका मेला लगता है, रामनवमी का आपका मेला लगता है, ठीक है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि यहाँ पर और जो आपका महेंद्रगढ़ है वो किस किस चीज के लिए फेमस है। जितने भी आपके ये मतलब मंदिर या फिर ऐसे स्थान थे जहाँ पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका, मैंने लिखा है हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ है यहाँ पर क्या है, हवाई चप्पल बनती है। किसके लिए फेमस है आपका जो महेंद्रगढ़ है वो किसके लिए फेमस है, हवाई चप्पल के लिए फेमस है। यहाँ पर क्या बनाया गया, एक नाइट्रोजन जो है उसका यहाँ पर एक कोई भी पहले क्या नहीं था, कोई भी नेशनल हाईवे महेंद्रगढ़ में नहीं था। यहाँ के जो रोड है वो बहुत मतलब बदतर हालत में थे, लेकिन जो अब बजट प्रस्तावित हुआ है उनमें जो महेंद्रगढ़ है वहां पर नेशनल हाईवे जो है वो बनाए जाएंगे। यहाँ के रोडों में अब क्या हो गया है, सुधार हो गया है। तो पहले क्या था, यहाँ पर कोई भी नेशनल हाईवे इससे टच मतलब कनेक्ट नहीं था। इसके बाद है जो एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया में, क्या करते हैं, केंद्र सरकार जो है वो अलग अलग एरिया में क्या बनाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाती है। वैसे आपकी दो तरीके की यूनिवर्सिटी होती है, एक होती है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी और एक होती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्या बनाई गई है, जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है वो आपके महेंद्रगढ़ में स्थापित की गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि इसका जितना भी काम होता है वो सेंट्रल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। तो ये आपकी एकमात्र यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में अकेली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कहाँ बनाई गई, आपके महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ का एक गांव है जिसका नाम जाटपाली कह लीजिए, जंतपाली भी यही है, ठीक है। तो ये कहाँ बनाई गई है, जंतपाली गांव में बनाई गई है। और ये कब बनी थी, आपके 2009 में। कब बनाई गई थी, आपके 2009 में स्थापित की गई थी, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर क्या है, मतलब इसके जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल नहीं होते हैं। बाकी जितनी भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके जो चांसलर होंगे वो कौन होंगे, आपके राज्यपाल होंगे। परंतु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो राज्यपाल मतलब चांसलर हैं वो राज्यपाल नहीं होते, वो कौन होते हैं, आपके राष्ट्रपति होते हैं। क्या है, यहाँ के चांसलर राष्ट्रपति हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछा जा सकता है कि जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसके जो चांसलर हैं वो कौन है, ठीक है। तो आपको राज्यपाल को टिक नहीं करना है, आप किसे टिक करेंगे, राष्ट्रपति को ही टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद है अन्नपूर्णा तीर्थ। यहाँ पे कौन सा तीर्थ स्थापित किया गया है, अन्नपूर्णा तीर्थ है। और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन प्लांट भी लगाया गया है। यहाँ की एक क्या है, तहसील है जिसका नाम है अटेली। क्या है, अटेली। और एक है आपकी कनीना। जो अटेली है यहाँ पर महेंद्रगढ़ की सबसे प्रमुख मंडी है। क्या है, यहाँ पर मंडी है। यहाँ पर क्या मिलता है, स्लेट पत्थर। जो स्लेट पत्थर है उसके लिए फेमस है। वैसे आपका जो स्लेट पूछा जाता है, स्पेशल स्लेट पूछेगा तो आपका वो कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। कहाँ है, रेवाड़ी में है। रेवाड़ी जो है वो स्लेट के लिए, कुंड के लिए फेमस है, ठीक है। तो उसके लिए जो स्लेट है वो आपका कुंड रेवाड़ी में मिलता है। और वैसे अगर आपका रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको महेंद्रगढ़ को ही टिक करना है। आपका जो महेंद्रगढ़ जिला है यहाँ पर बहुत तरीके के क्या मिलते हैं, खनिज अयस्क मिलते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर किस किस टाइप के क्या मिलते हैं, मतलब जो मिनरल्स हैं उनमें नंबर 1 क्या है आपका, जो आपका महेंद्रगढ़ है वो मिनरल्स में नंबर 1 है, ठीक है। क्योंकि ये किसके साथ में सीमा बनाता है, आपका राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। और राजस्थान से जो धूल मिट्टी कण होते हैं वो सब उड़कर कहाँ जाते हैं, हमारे महेंद्रगढ़ के। यूं इस तरीके से ये आपका महेंद्रगढ़ है और ये राजस्थान के साथ में क्या कर रहा है, सीमा साझा करता है, ठीक है। अकेले राजस्थान के मतलब 4 जिले इसके साथ में, राजस्थान के जो 4 जिले हमारे महेंद्रगढ़ के अकेले एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महेंद्रगढ़ है वो किसके साथ ज्यादा टच है, आपका राजस्थान के साथ में। राजस्थान से क्या होता है, जो कंकड़ धूल मिट्टियां, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट है, उड़कर कहाँ जाती है, आपके महेंद्रगढ़ के इलाके में आ जाती हैं। तो महेंद्रगढ़ की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, सूखी है, कंकड़ वाली है। तो यहाँ पर बहुत अधिक क्या नहीं होती, आपके फसलें नहीं होती। तो यहाँ पर बहुत अधिक फसलें नहीं होती हैं। तो यहाँ इस एरिया में आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको सबसे ज्यादा सरसों और बाजरा। क्या है, यहाँ पर सरसों है और बाजरा है।
तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि सरसों और बाजरा में जो नंबर 1 है वो कौन है आपका, महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ किसके प्रोडक्शन में नंबर 1 है, सरसों और बाजरा में। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे मतलब सर्दियों के मौसम में हम क्या खाते हैं, सरसों का साग और बाजरे की रोटी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपका जो सरसों का साग और बाजरे की रोटी, ठीक है, तो सरसों और बाजरा इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है आपका, महेंद्रगढ़ जो है वो इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ जितने भी अगर आपसे कोई भी खनिज पदार्थ पूछा जाएगा, जैसे लो आइसोक हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तो उस सब के लिए आपको किसको टिक करना होता है, महेंद्रगढ़ को, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी आपके खनिज अयस्क है वो कहाँ मिलते हैं, आपके महेंद्रगढ़ में ही आपको देखने को मिलते हैं। अगर खनिज अयस्क की बात की जाए, मिनरल्स की बात की जाए, अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि ये मिनरल कहाँ पर है या खनिज अयस्क के लिए फेमस जगह कौन सी है, तो कौन सी आपके महेंद्रगढ़ आपकी फेमस है, ठीक है। अगर शोरा पूछा जाता है तो शोरा आपके कहाँ है, हिसार में है, कहाँ पर है, हिसार में है, ठीक है। फास्फोरस पूछा जाता है या सल्फर फास्फोरस पूछा जाता है तो आप पानीपत टिक करेंगे, ठीक। अगर और तरीके के जितने भी ऐसे मतलब एस्बेस्टस है और भी ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट पत्थर भी वहां पर मिलता है, ठीक है। जितने भी लोग ऐसे जिसके बारे में आपने सुना नहीं है या और किसी जिले में उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो उसको मतलब आपको महेंद्रगढ़ ही टिक कर देना है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में ही क्या है, आपके जितने भी मिनरल्स हैं हरियाणा के वो कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। वैसे तो हरियाणा में बहुत अधिक मिनरल्स नहीं है, पर आपका एक अकेला ऐसा जिला है जो क्या है, मतलब मिनरल्स में मिनरल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती तो बहुत अधिक है नहीं, तो मिनरल्स ही क्या है यहाँ पर बहुत अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यहाँ से कौन सी पर्सनैलिटी हुई। जिस प्रकार बाबा रामदेव है उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जो बाबा रामदेव है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके महेंद्रगढ़ से हैं, ठीक है। आपके बाबा रामदेव हैं, इनके बारे में तो आप वैसे भी जानते होंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, सैयद अलीपुर गांव, क्या नाम है इनके गांव का, सैयद अलीपुर गांव। ये कहाँ का गांव है, महेंद्रगढ़ का है, पर ये कहाँ पड़ता है आपका, नांगल चौधरी में। कहाँ पर है ये आपके, नांगल चौधरी में। नांगल चौधरी क्या है, यहाँ की तहसील है, ठीक है। तो जो बाबा रामदेव हैं ये क्या है, योग गुरु माने गए हैं, ठीक है। योग के जो हरियाणा में योग होता है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी ये बनाए गए हैं। पतंजलि विद्यापीठ के संस्थापक हैं। तो ये आपके कहाँ से है, महेंद्रगढ़ से है। इनका जो बचपन का नाम था, मतलब इनका जो मूल नाम है वो क्या है, रामकृष्ण यादव है। क्या है इनका नाम, रामकृष्ण यादव। तो कई बार आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जो बाबा रामदेव हैं इनका मूल नाम क्या था, तथा बाद में इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, बाबा रामदेव रख लिया। इन्होंने क्या किया, जींद में एक गुरुकुल है वहां से पढ़ाई की, तथा बाद में कांगड़ी विश्वविद्यालय से भी ये पढ़े, बाद में हरिद्वार जाकर रहने लगे, ठीक है। तो इनके बारे में हम कंप्लीट तब पढ़ेंगे जब हम पर्सनालिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हमारा ये जान लेना जरूरी है कि जो बाबा रामदेव है वो आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सैयद अलीपुर गांव में जन्मे थे। नांगल चौधरी जो है ये तहसील में इनका गांव है। इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था, रामकृष्ण यादव था। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो प्रमुख क्या है, अभिनेता हैं या कोई कवि है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ से हुए थे सतीश कौशिक। क्या नाम था उनका, सतीश कौशिक। सतीश बिलोंग करते हैं आपके महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। और ये क्या है, एक कलाकार है, क्या है, आर्टिस्ट है, मतलब कलाकार है, मतलब फिल्मों वगैरह में काम करते हैं। इनका हिंदी फिल्मों में भी अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो एक फिल्म आई थी मासूम, तो उस फिल्म से इन्होंने अपने निदेशक की भूमिका से मतलब निदेश किया था। जैसे एक डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, उस तरीके में इन्होंने फिल्मों में काम किया। तो मासूम फिल्म से इन्होंने अपने जो करियर है उसकी शुरुआत की थी, ठीक। तथा बाद में जो नायक जैसी फिल्में हैं उनमें भी ये काम कर चुके हैं। आप नायक फिल्म के बारे में भी आपने सुना होगा कि जो नायक फिल्म है उसमें क्या कौन काम कर चुके हैं, हमारे सतीश कौशिक जो आपके महेंद्रगढ़ से हुए हैं, ये इस फिल्म में काम कर चुके हैं, ठीक है। और ये मतलब इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो कहाँ से प्राप्त की, पहले जन्म तो इनका कहाँ हुआ था, महेंद्रगढ़ में हुआ था, तथा बाद में जो एजुकेशन है उसके लिए कहाँ गए, दिल्ली गए। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने किसकी डिग्री ली है, जो आपकी ड्रामा वगैरह होता है, एक्टिंग होता है, उसकी डिग्री कहाँ से ली इन्होंने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े हैं कौन, आपके सतीश कौशिक। कहाँ से पढ़े हैं, आपके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने क्या किया है, जो भी ड्रामा वगैरह है उसकी डिग्री ली है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुरेंद्र शर्मा के बारे में। जो आपके सुरेंद्र शर्मा है ये क्या है आपके, ये भी इनका भी जन्म कहाँ हुआ है, महेंद्रगढ़ में हुआ है। कहाँ पैदा हुए आपके सुरेंद्र शर्मा, महेंद्रगढ़ में पैदा हुए। और बहुत अच्छे कवि हैं ये, ठीक है, मतलब हास्य कलाकार हैं, पोइट्रीज करते हैं। तो सुरेंद्र शर्मा का जन्म भी कहाँ हुआ, आपके महेंद्रगढ़ में हुआ है। और ये क्या है, आपके हास्य कवि हैं, क्या कह सकते हैं हम इन्हें, हास्य कवि हैं। और ये अपनी जो मतलब जो कविताएं लिखते हैं उसकी शुरुआत कौन सी लाइन से करते हैं, मारवाड़ी भाषा से क्या करते हैं, अपनी कविताओं की शुरुआत करते हैं। कौन सी भाषा से शुरुआत करते हैं,
मारवाड़ी भाषा से। और इनकी जो पंक्तियां होती हैं वो ये होती है कि 4 लाइनें सुना रहा हूं। क्या कहते हैं ये? 4 लाइनें सुना रहे हूं। तो इस प्रकार से ये अपनी जो भी पोइम होती है या कभी किसी भी मंच पर अपनी पोइट्री वगैरह गाते हैं तो ये ये जो लाइनें हैं ये बोलकर क्या करते हैं, अपनी पोइट्री की शुरुआत करते हैं। और कौन सी भाषा में होते हैं ये? आपकी इनकी मारवाड़ी भाषा में ये बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है? आपके हास्य कवि है। और एक खास बात ये है कि इन्हें क्या मिल चुका है? पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बड़ी बात हो जाती है पद्मश्री पुरस्कार किसी कवि वगैरह को मिलना। तो मतलब अगर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है तो इनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो आपके सुरेंद्र शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या क्या है। जिस प्रकार यहाँ पर ढोसी हिल्स है और क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मिनरल्स में आपका जो महेंद्रगढ़ जिला है वो फेमस है। ठीक है, और एक बात और भी है कि अभी करंट का टॉपिक रहा था कि महेंद्रगढ़ में हवाई पट्टी जो होती है वो भी बिछाई जा रही है। ठीक है, क्या है? यहाँ पर हवाई पट्टी बिछाई जा रही है। यहाँ पर एक कॉलेज स्थापित किया जाएगा जिसमें जो ये प्रशिक्षण वगैरह का काम होता है, वैसे 1 ईयर का कोर्स होता है, जो भी ये पायलट वगैरह को ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो 6 मंथ में ही कंप्लीट करा दी जाएगी। यहाँ पर स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह भी खोला जाएगा जिसमें जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका करंट का टॉपिक था। जब मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था तब आपको इसके बारे में बताया था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।